एक बार ऐसे ही उखल लीला की शिव भगवान ने। कृष्ण के शरारतों से, कृष्ण के उद्दंड का जो स्वभाव उनका था, उद्दंडीपना का, मैया यशोदा एक दिन तंग हो गई। कभी तो महाराज, एक बार यशोदा दूध पिला रही थी और यशोदा महाराज ने अंगीठी चूल्हे पर दूध उबलना रख दिया, वो भूल गई। यशोदा दूध पिला रहे हैं, दूध पिलाने लगी। ऐसे में दूध का उफान तेज हुआ, दूध उबलने लगा, बाहर आने लगा। तो यशोदा ने अपने लाला को छोड़ करके ऐसे पटक कर, लाला को क्रोध आया। बगल में एक ढेला रखा था, मारा उसको उठा करके सीधा मटकी रखी थी, मारा वहीं पर मारा जा करके, तो वो मटकी दो गिर गई। ऐसी बहुत सारी लीला शिव भगवान की जो उन्होंने की। तो बहुत सारी जब शिकायतें आने लगी इस प्रकार से, एक बार माखन चोरी करने ऐसे गए, चुराती थी माखन, प्रेम के नाते गोपियां बुलाती थी, महाराज चोरी नहीं, आप उसका रहस्य बाद में खोलेंगे। गोपी शिकायत करती, महाराज कहने, महाराज दिन पे दिन देखो लाला माखन चोरी करता। अरे माखन खा ले, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन हमारे बर्तनों का तो नुकसान ना करे, मटकी को तोड़ता है। रोज शिकायत। और कैसे मटकी तोड़ते हैं? गोपों के साथ बालकों को लेकर के अपने मित्रों के साथ, बंदरों को साथ में ले जाते हैं महाराज, माखन खिलाएं, ऊपर से मटकी भी गोपी की टूटाए। तो शिकायत करती गोपी, कहने यशोदा अपने लाला को समझा ले, लेकिन यशोदा को बर्दाश्त नहीं होता। रोज जब आए दिन माँ के पास बच्चे की शिकायत आएगी तो एक दिन माँ तो खबर लेगी, कान पकड़ेगी ना। और वही हुआ, यशोदा ने कहा आज मैं तुझे, और कैसे चढ़े, जो मटकी जो छीका जो बंधा है महाराज दही का या माखन का, थोड़ा ऊंचाई पर था। उखल जानते हैं आप लोग, गांव में जानते, जो हरियाणा के लोग तो बहुत ही तरह से वाकिफ इस चीज के। तो उखल को लिया, उस पर खड़े होकर के शिव भगवान ने, तो उखल भी इसमें, यशोदा ने सोचा आज मैं इसे उखल से बांधूंगी। क्यों बांधूंगी उखल से? क्योंकि उखल भी इसमें चोरी करने में इसके सहायक हुआ है। और इस प्रकार से भगवान को आज यशोदा बांधने चली हैं पहली बार। यही श्रीमद् भागवत में उखल लीला के नाम से लीला 10वें स्कंद में यहां पर है। यशोदा ने कहने लगा, लाला तेरी रोज शिकायत आती, मैं तुझे बांधूंगी। रस्सी लेके आ गई यशोदा, मोटी ताजी। महाराज आजकल हम जो कैलेंडरों में देखते हैं वो हीरोइन नहीं है यशोदा, महाराज बहुत सुंदर सी है, सुंदर बहुत, लेकिन भारी भरकम शरीर है, खाते पीते घर की है महाराज, नंदरानी है, आखिर ब्रजरानी है। कोई कमी है क्या दूध घी की? 9-9 लाख गाय हैं नंदरानी के, और तब भी भगवान श्याम सुंदर माखन चोरी करने जाते हैं। फिर भगवान ने सोचा, आज यशोदा सोच रही, आज मैं लाला को अपने बांधू, इसने हरकत इतने दिन पे दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही, आज मैं तुझे को नहीं छोड़ूंगी। रस्सी लेके आई, कमर की, महाराज कमर में बांधी तो है ही नहीं। देखिए, परमात्मा के बनाए हुए हवा को जब हम नहीं कैद कर सकते, पानी को मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, तो वो तो परमात्मा है महाराज, उसको कैद कैसे कर सकते हो? वो बंधन स्वीकार जब कर सकता है जब तुम्हारे अंदर का अहंकार समाप्त हो जाए। अगर अहंकार से बांधने चलोगे तो परमात्मा, क्योंकि बंधन मुक्त है, उसको कोई नहीं बांध सकता, कोई संसार की रस्सी बांध ही नहीं सकती। प्रेम के बंधन में तो श्री भगवान गोपियों के भागे चले जाते हैं, बंध जाते हैं। लेकिन यशोदा को अंगर सोचा कि मैं इसे बांधूंगी। कमर तो लाला की छोटी सी पतली सी है, सोची बंद क्यों नहीं रहा, रस्सी बांधे, बंधे नहीं, और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। यशोदा हैरान, सुबह से शाम हो गई, रस्सी जोड़ती चली आ रही, रस्सी जोड़ती चली आ रही, पूरे महाराज गोकुल की रस्सी खत्म हो गई। क्या बांधे? बंधन स्वीकार नहीं किया। यह दुर्भाग्य है जीव का। क्या? जब तक मेरे अंदर मैं का ये अहंकार कि मैं तुझे बांधूंगी, या मैं इतना बड़ा मेरा मकान, या मैं इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा ये महाराज, जब तक जीव के अंदर मैं है तब तक परमात्मा की कृपा उसको साकार नहीं हो सकती। मैं को समाप्त कर दो। ऐश्वर्य होना गलत नहीं है, धन होना गलत नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति होना वो गलत है।
ये सोचना चाहिए कि सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं। जब मैं समाप्त हो जाए तब परमात्मा की कृपा आप लोग को मिलती है। बहुत सीधी बात है। बोलो, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। बंधन स्वीकार नहीं किया कृष्ण ने, भाई बंधने लायक हो, क्योंकि यहां लाला की जो कमर है दिखने में तो मुट्ठी भर की है। आप सोचे थोड़ी सी रस्सी लगेगी, बांध देती हूं मैं भी, और उखल से बांधने बात कर रहे हैं। लाला नहीं बंधने को तैयार हुए कि मैं तुझे बांधूंगी, मैं को समाप्त करना पड़ेगा। आखिर में भगवान देखो यहां पर 2 अंगुल रस्सी कम होने का भी रहस्य है। बहुत बढ़िया यहां पर रहस्य मैं खोल रहा हूं चीज को सब लोग जानकारी के लिए कि 2 अंगुल रस्सी कम जो हुई है वो 2 अंगुल क्या है। 2 अंगुल जो कम है, देखिए भगवान सोचते हैं कि मेरा काम तो देखिए 3 अवस्थाएं हैं, 3 वृत्तियां हैं, रजोगुणी, सत्वगुणी और तमोगुणी। 3 वृत्तियां हैं सभी की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान ने सोचा जब मैं भक्त को दर्शन देने जाता हूं या भक्त पर कृपा करता हूं तो मेरा काम सिर्फ सत्वगुण से चल जाता है, तो इसमें रजगुण और तमोगुण का कोई कार्य नहीं है। तो जब मेरा काम सत्वगुण से चल सकता है तो रजो और तमो का मैं क्यों अपनाऊं। यही 2 अंगुल कम होने का रहस्य से भगवान ने इस माध्यम से प्रकट किया है कि 2 ही अंगुल कम क्यों, 3-4 भी हो सकते थे, हाथ भी और भी पेट बढ़ा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। दिखने में कमर देखिए अब छोटी सी भगवान ने की, लेकिन बंधन स्वीकार नहीं किया। अब क्यों नहीं बंधन स्वीकार किया कि मेरा काम सत्वगुण से चल जाता है, भक्तों को दर्शन देने जाता हूं, तो रजोगुण और तमोगुण को से भगवान ने हटा करके ये 2 अंगुल जो कम कर दिया, वही रस्सी कम पड़ती है 2 अंगुल। फिर दूसरा चीज, अगर भक्त के अंदर ये भाव है कि मैं तुझे बांधूंगी या मैं तुझे दूंगी, जब तक ये भाव भक्त में है तब तक बंधन स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक भगवान आपका भोग को स्वीकार नहीं कर सकते। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। संसार के विषय जो हैं वो महाराज इंद्रियों को तो बांध सकते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं बांध सकते। संसार के विषय जो आपको मन जो चलाया था ना, ये बड़ी कार सुंदर, इसको ले लो, कोई पदार्थ बड़ा, इसको तो बांध लो, इसको तो ले लो, लेकिन संसार के विषय इंद्रियां तो बन जाती हैं, लेकिन जो इससे परे है, जो मुक्त है, जो परमात्मा है महाराज, उसको कैसे बांधोगे। विष्णुवंती विषय, परमात्मा को नहीं बांधा जा सकता जब तक हमारे अंदर मैं है। तो मैं को क्या करना है, विलीन कर दो अपने अंदर से। प्रभु मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भाव रखो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा मैं। लोग आरती तो कर लेते हैं लेकिन महाराज उस भाव में जाते नहीं हैं। सब कुछ प्रभु तेरा है। मैं अपने आप का अंदर का विदीर्ण समाप्त हो जाए उस दिन, तो क्या होगा, परमात्मा की कृपा साकार प्रकट हो जाएगी। और भगवान का उदर दिखने में छोटा सा, महाराज ब्रह्मांड के बराबर का उदर है। साधारण रस्सी बांधेगी उसको, इस संसार की रस्सी भय ताकत कोई बांधने में उसको समर्थ। तो अपने मैंने कैसे कहा, क्या कहा बात आपको, मैं को समाप्त करो। जब यशोदा रानी थक गई, फेडअप हो गई, अरे कन्हैया बस, पसीने पसीने लथपथ हो गई, भारी भरकम शरीर है, थक गए बेचारे, तब ठाकुर जी की कृपा होती है। यानी थकना, थकने का मतलब यहां पे भगवान का भाव दूसरा है कि तुम अपनी हार स्वीकार कर लो मेरे समक्ष, मेरी शरण में आ जाओ अर्जुन, तब समाधान हो जाएगा सारा। तो अपने मैं को समाप्त कर प्रभु को सौंप दो। प्रभु अब नहीं रहा जाता, बस अब मैं थक गई, प्रभु अब तुम संभालो। जब ये भाव हो जाएगा तो परमात्मा को महाराज जैसे नचाओ वैसे नाचने को तैयार है। महाराज जैसे बंदर होता है ना, मदारी रस्सी गले में पड़ी है और उसको नचा रहा है, तो आज मेरे ठाकुर जी ने बंधन स्वीकार कर लिया। जब तक यशोदा थक नहीं गई, कहने लाला तूने तो मुझे तंग कर दिया, परेशान हो गई, थक गई, यानी समर्पण, मैं का समर्पण हो गया। और मैं का समर्पण हो गया और मेरे लाला बंधन उसी समय महाराज बंध गए रस्सी। अब नाचो बंदर की तरह नचवाओ, नाचेंगे ना।